देखा जाए आज के क्लास में लिखना बंद कर दे, पहले इसको समझ लें, इसके बाद जो है वो नोट कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी भी इतना ही बॉडी केवल आ रहा है ना वीडियो में, दिक्कत है। भगवान इतना हाइटे दिए, कहाँ से लंबे हो जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि सर अच्छे से बॉडी पोस्चर नहीं आ रहा है, मतलब पूरा पोजीशन नहीं आ रहा है, केवल इतना ही आ रहा है। तो हाँ, तो स्टेज लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये आने लगता है ना, आउटर जो है वो आने लगता है, बोर्ड वगैरह। केवल हमको बोर्ड चाहिए, बोर्ड दिखाई दे। बात समझ में आ रहा है? नहीं, स्टेज टाइप का एक बन जाएगा तो दिखाई देगा, वो भी हो जाएगा। खैर देखते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है ए और बी यदि दो समुच्चय हैं तो इसलिए ए माइनस बी यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी होता है। अब थोड़ा सा परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो क्या निकलता है, ये मान देखते हैं। ए माइनस बी, यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो उनका अंतर ए माइनस बी वह समुच्चय होता है जिसमें केवल और केवल किसका अवयव होता है। तो आप खुद सोचो कि ए माइनस बी का मतलब किसका अवयव, ए का। तो ए यूनियन बी करेंगे तो वो ए यूनियन बी के न बराबर होगा कि नहीं होगा। परिभाषा के अनुसार तो सामान्य तौर पर ये समझ में आ रहा है कि ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि केवल ए का अवयव होगा। भले लिख रहे हैं ए माइनस बी, लेकिन ये है क्या, ए, क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों और ए माइनस बी अगर निकाला जाए, यानी दोनों समुच्चयों का अंतर निकाला जाए, तो दोनों समुच्चयों का अंतर वह मान होता है जिसमें केवल और केवल किसका अवयव होता है, बी का। क्योंकि बी वाला क्या हो जाता है, घट जाता है, घटता है ना। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि केवल और केवल ए का अवयव बचता है। तो अब इस स्थिति में जब हम बी के साथ यूनियन करेंगे तो ये इसी के न बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आगे इसको हम संकेतन विधि से प्रमाणित करेंगे, LHS लेंगे। माना कि x बिलोंग्स टू ए माइनस बी और यूनियन, अब ध्यान देना, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी है और यूनियन क्या है, b है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से लिखेंगे। x बिलोंग्स टू ए माइनस बी और यूनियन है तो, और x बिलोंग्स टू, होगा ना जी। a माइनस बी का भी टर्म मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, यानी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि a माइनस बी का मतलब कि x a से बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग, क्योंकि b क्या हो गया है, घट गया है। तो घट गया है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और माइनस है ना, तो माइनस है तो क्या होगा, एंड, और x नॉट बिलोंग्स टू, होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा और x बिलोंग्स टू, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। अब ये दोनों पद क्या है, ब्रैकेट में है, और ये पद क्या है, बाहर है। तो ये और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, बीच में क्या है, एंड। अब ध्यान देना, ये क्या है, x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, x नॉट बिलोंग्स टू b है ना, और x बिलोंग्स टू b जोड़ना है तो और x बिलोंग्स टू b, हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, हुआ या नहीं हुआ। बीच में एंड है तो क्या हो गया, एंड हो गया। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, और है तो क्या हो जाएगा, यूनियन b, एंड है तो एंड, और x, अब बताइए, नॉट बिलोंग्स टू होगा तो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू है तो b है, और जब बिलोंग्स टू होगा तो क्या हो जाएगा, टिका जाएगा ना, बिलोंग्स टू में तो टिकाएगा, फिक्स है। अब ये क्या हो जाएगा, यानी बी डैश हो जाएगा, टिकाने का मतलब बी डैश हो जाएगा। और ये हम लोग अपने समझने के लिए इसको बोल रहे हैं कि टिका जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो और x बिलोंग्स टू b, ये समझ में आया, यहाँ पे कैसे हुआ, समझ में आया। देखते हैं आगे, हाँ किसमें, तीसरे स्टेप में, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, a प्लस बी है ना, इंटू सी से गुणा करना है, तो क्या करोगे, a से c में गुणा करोगे ना, अब बीच में प्लस है तो b से c में गुणा करोगे ना, बताओ। अब यहाँ देखो, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b है ना, और यहाँ क्या है, और x बिलोंग्स टू b, तो ये और x बिलोंग्स टू b x बिलोंग्स टू a के साथ आ जाएगा, आ गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, बीच में एंड है ना,
जैसे बीच में प्लस था तो प्लस है, वैसे ही बीच में एंड है तो क्या हो गया, एंड हो गया। अब देखो x नॉट बिलोंग्स टू बी है तो हमने लिखा x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब बाहर क्या है, और x बिलोंग्स टू, तो देखो तो और x बिलोंग्स टू बी लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी समस्या हो वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ नॉट बिलोंग्स टू जब हटा तो डैश हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन क्या हो गया b, एंड अब देखो ये भी बिलोंग्स टू और ये भी बिलोंग्स टू, और यहाँ क्या है तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b डैश यूनियन b, होगा कि नहीं होगा, b डैश यूनियन b। अब ध्यान देना, a डैश आ यूनियन a करते हैं तो सूत्र क्या आता है, s आता है, ये प्रमाणित भी करवाए हैं। a डैश और a का जब यूनियन करेंगे तो समष्टीय समुच्चय s आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड सेम टू सेम, और x बिलोंग्स टू s, ध्यान देना ये बिलोंग्स टू ये भी बिलोंग्स टू, और बीच में क्या है, एंड है, तो एंड के लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b और एंड के लिए इंटरसेक्शन s। अब ध्यान देना a इंटरसेक्शन s करेंगे तो मान क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि s में सभी समुच्चय का मान होता है, और a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल a का ही ना अवयव उभयनिष्ठ होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। यानी फॉर्मूला भी होता है a इंटरसेक्शन s बराबर a। अब यहाँ पर ये a का काम कर रहा है और इंटरसेक्शन ये किसका काम कर रहा है, s का, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए a माइनस बी यूनियन b सबसेट है, किसका सबसेट है, a इंटरसेक्शन b का, ये हो गया समीकरण 1। a यूनियन b का, a यूनियन b का ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये हो गया समीकरण 1। यूनियन होगा भाई, स्लिप ऑफ मार्कर है ये, स्लिप ऑफ पेन बोलो, a यूनियन b है तो इंटरसेक्शन कर दिए थे, बात समझ में आया। अब देखो क्या यहाँ पर, तो ये तो होगा ही ना, a इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू a, वो लिखने में बस मिस्टेक हो गया था, बोल तो वही रहे थे, बोल रहे हैं यूनियन, असंकेत दे रहे हैं इंटरसेक्शन का। देखते हैं गर्मी इतना है दिमाग काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है वो हम लोग देखेंगे इसके RHS टर्म को, तो RHS टर्म को किससे लेकर के चलेंगे, y बिलोंग्स टू ना, तो y बिलोंग्स टू टर्म लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे माना कि y बिलोंग्स टू a यूनियन, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, अब दो टर्म को एक साथ ले लेंगे क्योंकि हमें RHS से क्या लाना है, LHS लाना है, LHS में माइनस b होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि y a से बिलोंग करता है और y, तो हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं कि y a से बिलोंग करता है और y b से बिलोंग नहीं करता है इस पद के लिए, ये तो सेम टू सेम रहेगा, और y बिलोंग्स टू b, इसका क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड नॉट बिलोंग्स टू a तो क्या हो जाएगा माइनस, और y बिलोंग्स टू b। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, ये बिलोंग्स टू है, ये भी बिलोंग्स टू है, और ये क्या है, और, तो और के लिए क्या होगा, तो होगा y बिलोंग्स टू a माइनस b, और के लिए यूनियन, और ये क्या हो गया, अब देखो लेकर के चले RHS और आ क्या गया, तो लिखेंगे इसलिए a यूनियन b सबसेट है a माइनस b और यूनियन समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों मान आपस में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a माइनस b यूनियन b बराबर a यूनियन b, यही ना प्रमाणित करना था। कहीं कोई डाउट, कहाँ, बोलिए बोलिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला स्टेप हमको पता है, यही वाला नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये नॉट बिलोंग्स टू कैसे आ गया, यही ना जी। तो आप खुद देखो मैंने क्या बताया, RHS से क्या लेकर के आना है, LHS, LHS में क्या है, माइनस भी है ना, माइनस भी है कि नहीं, तो जो y है तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये तो होगा, ये तो फिक्स है। अब बताओ कि माइनस कैसे आएगा, हम इस स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं।
अब बताओ कैसे आएगा ए माइनस बी यूनियन बी? अब तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएगा। तो क्या बताया गया था? बताया गया था कि जो ये प्रोसीजर लेकर के चलते हैं, जस्ट इसका क्या लेकर के चलेंगे? उल्टा लेकर के चलो। तो देखो तो कहीं पर नॉट बिलोंग्स टू है, यही एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यही एक्स बी से बिलोंग। तो यहाँ क्या दिक्कत है भाई? यहाँ हम ये तो लिख ही सकते हैं कि वाई ए से बिलोंग कर रहा है और वाई बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू, दिमाग में तो यही ना है। ये कैसे हो गया कि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही स्टेप फॉर्मेट जब उल्टा हो गया तो हम लिखे कि वाई बिलोंग्स टू ए और वाई नॉट बिलोंग्स टू बी। तो दिमाग में यही आ रहा है कि ये वाई बिलोंग्स टू है, तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू कैसे आ गया? दिमाग में यही जा रहा होगा कि ये यहाँ पर बिलोंग्स टू है तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू क्यों? तो यहाँ जवाब छुपा हुआ है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी तो एक्स बिलोंग्स टू आया ना। इसके पूरे समर्थन में हो, क्योंकि ये जो और एक्स बिलोंग्स टू बी है इन दोनों पदों के साथ आया है, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू, और ये बाहर हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखो बिलोंग्स टू है और क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। तो इस स्थिति में माइनस, और ये सेम टू सेम और है, बिलोंग्स टू है तो यूनियन। फाइनली ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी का। और इस तरीके से समीकरण 1 और 2 से दोनों ही मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नोट किया जाए, बहुत गर्मी है। देखते हैं अब इसी का जो है वो हम लोग वितरण नियम से सत्यापन देखेंगे, अंकों के आधार पर, है ना। वितरण नियम जहां अवयवों को कॉमा दे करके लिखा जाता है, उसके आधार पर इसका सत्यापन देखेंगे। तो क्या है वो समुच्चय ए जो है वो आप बता सकते हो। समुच्चय ए क्या लिखा जाए बताइए? 1 2 3 4, और बी का मान बताइए 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए हमको क्या सत्यापित करना है? तो हमको सत्यापित करना है ए माइनस बी, और यूनियन क्या सत्यापित करना है? बी बराबर मान क्या होना चाहिए? ए यूनियन। तो देखो अब क्या है, सबसे पहले हम इसका ए LHS निकालेंगे। तो LHS का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए माइनस बी का मान ज्ञात होना चाहिए। तो ए माइनस बी का मान ज्ञात होने का मतलब क्या हुआ कि हम ए में से बी को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 माइनस बी का मान घटा देंगे 4 5 6। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इधर क्या बच रहा है। 4 घटने के बाद इधर 1 2 3 बच रहा है, तो हम लिखेंगे 1 2 3। ये हो गया ए माइनस बी का मान। अब हमें किसका मान चाहिए? अब हमें ए माइनस बी यूनियन बी का मान चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? LHS। तो लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन बी। तो ए माइनस बी का मान कितना है? 1 है, 2 है और 3 है। और यूनियन बी का मान कितना है? 4 5 6 7 है। अगर हम यूनियन कर देंगे तो यूनियन का मतलब समुच्चय ए और बी दोनों के मानों को मिला दिया जाता है। तो यहाँ ए माइनस बी और बी है, इन दोनों के अवयवों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो अब हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मिला हमें मान, वो किसका मान है? LHS का। RHS का मान चाहिए ना। RHS का मान चाहिए, तो RHS के मान में तो हमें केवल ए यूनियन बी चाहिए। तो हम RHS का मान निकाल देते हैं, देखते हैं कि RHS का मान कितना आता है। तो RHS का मान निकालना है तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी चाहिए तो हम ए का मान रखते हैं, कितना है? 1 2 3 4। यूनियन बी का मान रखते हैं, कितना है? 4 5 6 7। और यूनियन मतलब मिला देंगे तो लिखेंगे RHS। तो RHS के मान में जब मिलाएंगे तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 7 तक। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब जब इसको मिला दिए तो बराबर आया कि नहीं आया? LHS का भी मान इतना ही है, RHS का भी मान इतना ही है। लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। इसलिए A माइनस बी यूनियन बी बराबर ए यूनियन। और इस प्रकार से ये नियम जो है वो सारणी रूप में भी सत्यापित हो गया। नोट किया जाए। इसके बाद डिमार्गन नियम का एक अन्य रूप बताएंगे, इसको नोट किया जाए। इसके बाद डिमार्गन नियम का एक अन्य रूप बताएंगे, वो क्या होगा अभी हम लिख देते हैं। और ये प्रमेय चौथा होगा। प्रमेय चौथा होगा कि यदि ए बी
तथा सी तीन समुच्चय हों तो इनका परिवर्तित डिमॉर्गन नियम कुछ इस प्रकार होगा। तो किस प्रकार से होगा ये बता देते हैं। तो पहला नियम होगा A माइनस बी यूनियन सी, तो ये होगा A माइनस बी, और जब यूनियन होगा तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन और A माइनस सी। दूसरा नियम होगा A माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा A माइनस बी, और इंटरसेक्शन है तो हो जाएगा यूनियन A माइनस सी। अब इन दोनों नियमों को सत्यापित किया जाएगा, ठीक है। पहले ये जो है वो एग्जाम्पल जो दिया गया था पहले वाले फॉर्मूला को प्रमाणित करने के लिए नोट कर लीजिए, इसके बाद इन दोनों को प्रमाणित करते हैं। तो अब जो है वो इन दोनों नियमों को सत्यापित किया जाएगा, और ये डिमॉर्गन नियम का दूसरा प्रारूप है। वैसे तो डिमॉर्गन नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन प्रमेय में ये कौन सा प्रमेय है? चौथा प्रमेय है, और इसको हम लोग सत्यापित करेंगे, जिसमें अभी फ़िलहाल सत्यापित करेंगे ये पहला पॉइंट। पहला है A माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू A माइनस, और यूनियन है तो ये चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन, और फिर होता है A माइनस सी। अब इसे सत्यापित करना है। आप इसमें देख करके बताइए कि क्या ऐसा कोई इसमें पद है जिसका संकेतन आपको नहीं पता है। आप माइनस वाला टर्म देख रहे हो तो एक बिलोंग्स टू होता है तो दूसरा नॉट बिलोंग्स टू। अगर यूनियन देख रहे हो तो और होता है, और इंटरसेक्शन देख रहे हो तो एंड होता है। यानी इसमें कोई भी पद नया नहीं है। नया पद रहता है तो पहले ही उसका एग्जाम्पल समझाते हैं ना। इसका आप जान रहे हो कि क्या होगा। सबसे पहले अगर हम इसको प्रमाणित करेंगे तो इसका LHS लेंगे। तो LHS जब लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। LHS में x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन सी। अब आप खुद बताओ, x A से तो बिलोंग करेगा, माइनस है तो एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, B यूनियन होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया x नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब ध्यान देना, x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन C है तो A से बिलोंग करेगा, और B यूनियन C से x बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि B यूनियन C का अवयव जब घट जाएगा तो बचेगा ही नहीं। तो बचेगा नहीं तो वो कैसे B यूनियन C से x बिलोंग करेगा, किससे केवल बिलोंग करेगा, A से। क्योंकि A माइनस बी यूनियन C का मतलब हुआ कि B यूनियन C का सारा अवयव A से क्या हो गया, घट गया। तो घट गया तो बचा किसका अवयव, A का। तो उसमें B यूनियन C का ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो A में होगा। इस वजह से x बिलोंग्स टू A होगा और x नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टेप, तो ये मिलता है x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, और नॉट बिलोंग्स टू है और यूनियन है तो क्या होगा, एंड होगा। संकेतन अभी सबको नहीं याद है, अभी संकेतन सबको नहीं याद है, केवल 3 और 4 स्टूडेंट्स ही बस बोल रहे हैं। x नॉट बिलोंग्स टू B और यूनियन है तो क्या हो जाएगा, एंड x नॉट बिलोंग्स टू C। अब फिर से वही टर्म x बिलोंग्स टू A एंड, अब ये वाला टर्म इसके साथ भी जुड़ेगा, और यही वाला टर्म किसके साथ जुड़ेगा, x नॉट बिलोंग्स टू C के साथ भी। पीछे समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ जाओ, आओ जल्दी जल्दी आगे आओ। क्या तो आखिर आगे आओगे तब तो समझ में आएगा ना, आएंगे शेर और है आगे खा जाएगा। देखा जाए x बिलोंग्स टू A एंड है ना, देखो जब माइनस होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो समझा रहे हैं। A माइनस बी, मान के चलो कि A का अवयव 1 2 3 है, अब B का अवयव 1 2 है, घटा देंगे तो A माइनस बी में क्या बचेगा, केवल और केवल। अब आप खुद बताओ कि क्या ये जो 3 अवयव है वह B से बिलोंग करता है, तो लिखेंगे कि 3 नॉट बिलोंग्स टू, यही 3 A से बिलोंग करता है तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अवयव लिया जा रहा है माइनस वाले में वो पहले से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन दूसरे से बिलोंग, तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं भाई। x बिलोंग्स टू माने हैं A माइनस बी यूनियन C, तो x A से बिलोंग करेगा लेकिन x B यूनियन C से बिलोंग, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अवयव तो एक से ही है ना, तो एक से बिलोंग करेगा और दूसरे से बिलोंग नहीं करेगा।
अब इस स्थिति में क्या होगा, तो इसको अब अलग हल करेंगे। तो x नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन है और नॉट बिलोंग्स टू है, तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b होगा, क्योंकि अब ये दोनों टर्म के साथ जुड़ेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। एक स्टेप बन गया, एंड है बीच में, तो क्या हो जाएगा, एंड। अब यही टर्म x बिलोंग्स टू a एंड, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड, और क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू। अब ध्यान देना, एक बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, माइनस होता है, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस। ध्यान देना, इसके बाद क्या है, एंड, और x बिलोंग्स टू a माइनस c। अब दोनों तरफ आ गया क्या, बिलोंग्स टू, और बीच में क्या आ गया, एंड, तो इसके लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। होगा या नहीं होगा। अब इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि लेके चले LHS और आ क्या गया, अरे याद क्या करना है, केवल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, फिर से याद कर लो, नहीं याद है तो यूनियन रहेगा, बिलोंग्स टू है तो और, नॉट बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन है, और बिलोंग्स टू है तो एंड, नॉट बिलोंग्स टू है तो माइनस वाले में आते हैं। अगर a माइनस बी है तो a से बिलोंग करेगा अवयव, तो दूसरे b से बिलोंग नहीं करेगा, डैश वाले में आते हैं। अरे जब टिका गया तो बिलोंग करेगा, और जब नहीं टिकाया तो बिलोंग, ऑनलाइन वाला समझ लेगा टिकने का मतलब क्या हुआ। जो डैश आता है ना, तो डैश आता है तो जब कभी भी मेल और फीमेल का शादी होता है, तो उस स्थिति में जब तक टिका जाती है लड़की, मतलब सिंदूर जब पड़ गया तो संबंध बन गया, भाई वो उसकी वाइफ हो गई, सुख दुख का साथी हो गया सब। बात समझ में आ रहा है। अगर उसकी वाइफ बीमार हो जाए तो रात भर जगेगा, इतना एकदम गूढ़ जो है वो संबंध बन जाता है, यानी जीवन मरण तक का जो है वो संबंध बन जाता है। तो जब टिका गया तो बिलोंग्स टू, और जब नहीं टिकाया तो नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब यही है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर इतना ही तो याद करना है, इतना याद कर लिए तो पूरा सेट थ्योरी जो है वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या किए, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी आ गया, ले करके चले LHS, आ क्या गया, RHS। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी यूनियन सी सबसेट हो गया किसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, और इस तरीके से ये जो है वो समीकरण 1 बन गया। तो अब समीकरण 1 मिल गया, तो अब RHS लेके चलेंगे ना, और क्या लेकर के आएंगे, अब समझ में आ रहा है पीछे, तो दिखाई नहीं दे रहा है तो आगे बैठोगे तब ना दिखाई देगा। ठीक है, देखते हैं। माना कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी, और इसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन a माइनस सी। कल वाले क्लास से कुछ आज एनर्जाइज फील हो रहा है क्लास, क्यों, आराम है। कल जो है वो दर्द हो रहा था, अभी आराम है। धीरे धीरे जब सेहत सही हो जाएगा तो शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी क्लास होता है, वो 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, फुल एनर्जाइज क्लास होता है। उसमें तुम्हारा एनर्जी डाउन हो जाएगा लेकिन हमारा एनर्जी डाउन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज का क्लास हमको भी लग रहा है एकदम मन के मुताबिक जो है वो सही चल रहा है। देखते हैं, ईश्वर करे कि ऐसे ही स्वस्थ रहें और स्वस्थ हो जाएं थोड़ा और बढ़िया से, कि बढ़िया से क्लास चले फुल एनर्जी के साथ, है कि नहीं। तो माना कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ध्यान देना, यही y बिलोंग्स टू a माइनस बी होगा, और इंटरसेक्शन है तो बिलोंग्स टू है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा, होगा ना जी। अब इसको अलग अलग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a माइनस है तो लिखेंगे एंड y नॉट बिलोंग्स टू b। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, एंड है ना, तो एंड y बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू। अब इन दोनों ही पदों में क्या है कॉमन, तो y बिलोंग्स टू a एंड और y बिलोंग्स टू, इसको कॉमन किया जा सकता है ना, बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a एंड, और जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y नॉट बिलोंग्स टू एंड y नॉट बिलोंग्स टू। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ गया, y बिलोंग्स टू a एंड, और यहाँ देखो y नॉट बिलोंग्स टू b,
एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ध्यान देना, जब नॉट बिलोंग्स टू रहेगा अब बीच में क्या रहेगा, एंड, तो किसका यूज करेंगे, यूनियन का। भाई बिलोंग्स टू रहता है और लिखा रहता है तो यूनियन होता है, और जब नॉट बिलोंग्स टू होता है और एंड लिखा रहता है तो क्या होता है, यूनियन होता है। तो इस स्थिति में हो जाएगा वाई नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, बी और यूनियन सी। अब देखो वाई ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन। तो हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन। अब ये दोनों ही मान एक दूसरे के उप समुच्चय हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी सबसेट है ए माइनस बी यूनियन सी का, समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट है कि दोनों ही मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, तो हो गया इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यही ना सत्यापित करना था। अब अंकों के आधार पर सत्यापित करना है, तो अंकों के आधार पर सत्यापित कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा इसको अंकों के आधार पर सत्यापित। इसके बाद जो है वो हम लोग ये दूसरा जो है इसको भी आज ही प्रमाणित कर देते हैं। अंकों के आधार पर आप इसको भी प्रमाणित कर लीजिएगा, और ये जो दूसरा अभी प्रमाणित करेंगे इसको भी कर लीजिएगा। हम संकेतन के आधार पर इसको अभी प्रमाणित करेंगे, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। डिमार्गन नियम का एक और फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला जो है वो हम लोग प्रमाणित करेंगे, ठीक है। मिटा देना जी, छोड़ दें, ठीक है, लिखिए, तब तक हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। देखा जाए जो दूसरा डिमार्गन नियम का प्रारूप है वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन और ए माइनस। याद करने का कितना अच्छा तरीका है यहाँ पर कि अगर रहेगा यूनियन तो बीच में आएगा इंटरसेक्शन, रहेगा इंटरसेक्शन तो बीच में आएगा, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसका LHS लेंगे, माना कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, तो x जो है वो पहले वाले से बिलोंग करेगा और दूसरे वाले से बिलोंग, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, c, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, अब हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखो नॉट बिलोंग्स टू है और क्या है, इंटरसेक्शन, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, और, तो हम लिखेंगे और x नॉट बिलोंग्स टू c। अब ये x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b के साथ आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c के साथ आएगा, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू, ध्यान देना, फिर क्या है, और x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c आएगा। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो अब हम देख रहे हैं कि एक बिलोंग्स टू है और दूसरा नॉट बिलोंग्स टू है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस b, और है तो लिखेंगे और x बिलोंग्स टू a माइनस c। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस b, x बिलोंग्स टू a माइनस c, बीच में है और, तो क्या हो जाएगा, यूनियन, तो हो जाएगा a माइनस b यूनियन a माइनस। इस तरीके से अगर हम देखें तो a माइनस b इंटरसेक्शन c लेकर के चले हैं, और आ क्या गया, a माइनस b और a माइनस c, और इंटरसेक्शन के जगह पर क्या आ गया, यूनियन। इसका मतलब लेके चले LHS, आ क्या गया, RHS। तो इसका मतलब कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c जो है वो a माइनस बी यूनियन a माइनस c का क्या है, सबसेट है। तो हम लिखेंगे इसलिए a माइनस बी इंटरसेक्शन c सबसेट है किसका, a माइनस बी यूनियन a माइनस, तो समीकरण 1। अब जो है वो समीकरण दूसरा हम लोग प्राप्त करेंगे उसके RHS से। तो RHS में मान क्या है, RHS में मान है a माइनस बी यूनियन a माइनस c। तो अब हम इसको y के बिलोंग्स मान करके बनाएंगे, माना कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी और यूनियन a माइनस c। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान देना,
y बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a माइनस और यूनियन है तो, और y बिलोंग्स टू a माइनस, फाइनली हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a, माइनस है तो लिखेंगे एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, इसके बाद और है तो और y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू c। क्लियर है? अब ध्यान देना, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b है, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू, तो ये y बिलोंग्स टू a एंड जो है वो क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड, और यहाँ क्या बचेगा, y नॉट बिलोंग्स टू b और y नॉट बिलोंग्स टू, फाइनली हमें मिलेगा y बिलोंग्स टू a एंड, और यहाँ देखा जाए तो y नॉट बिलोंग्स टू b है ना, तो ये क्या हो जाएगा y नॉट बिलोंग्स टू b, और है तो ध्यान देना, अगर ये हाँ नॉट बिलोंग्स टू है और बीच में और है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, तो हो गया b इंटरसेक्शन c। अगर संकेत याद है तो ये भारी है, बिल्कुल एकदम आसान है, केवल संकेत याद करना है, जो संकेत अभी बताए थे। अगर यूनियन है बिलोंग्स टू है तो और, नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड, अगर इंटरसेक्शन है बिलोंग्स टू है तो एंड, नॉट बिलोंग्स टू है तो देखो नॉट बिलोंग्स टू है तो और था तो क्या दे दिए, इंटरसेक्शन, माइनस है तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू, अगर डैश है तो x बिलोंग्स टू a डैश, और अगर डैश हट जाए तो x नॉट बिलोंग्स टू a, होगा या नहीं होगा। अब यही संकेत याद कर लेंगे, पूरा सेट थ्योरी ही कंप्लीट हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a, यहाँ बिलोंग कर रहा है और यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस b इंटरसेक्शन, तो लिखेंगे इसलिए a माइनस b यूनियन a माइनस सबसेट है a माइनस b इंटरसेक्शन c का, समीकरण 2, इसलिए समीकरण 1 और किससे, 2 से क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटरसेक्शन c बराबर a माइनस b यूनियन a माइनस c, यही ना प्रमाणित करना था। अब आप बताएं, ये जो दोनों नियम संकेतन विधि से प्रमाणित किए हैं, इसको शारीरिक रूप से बना करके लाओगे ना, टोटल प्रमाणित करके लाना, ये दोनों फॉर्मूला चेक करेंगे कल। आज के मैथ के क्लास में केवल इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले मैथ के क्लास में।